कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है, आज टॉपिक है भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि क्लास 10th वालों का कल को एग्जाम है मॉर्निंग में, और वो एग्जाम भी आपका साइंस का है, और साइंस में भी आपके भौतिक विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे, और केमिस्ट्री के ही बताएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा, समझिए क्या क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन आपका जो पहले चैप्टर से है वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? तो यहां पर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को समझिए कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल या फिर चिकना तल, ये आपका जो है ये चिकना तल है, इसको आप दर्पण भी कह सकते हैं, जो आप इसको कहोगे M1 और M2। यानी जब कोई प्रकाश की किरण चिकने तल पर टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यानी वापस यहां पर चला जाता है। फिर समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है या पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तब प्रकाश की, या इस प्रकार से समझिए या इसको कहिए, प्रकाश का इस प्रकार से वापस लौट आना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहां पर अब इसको चित्र को समझिएगा, जो प्रकाश की किरण चिकने तल पर टकराने के लिए आती है वो होती है आपतित किरण। जो आपकी किरण आती है, जो चिकने तल से टकराने के लिए किरण जो आती है वो होती है आपकी आपतित किरण, और जो सी जाती है वो है आपकी परावर्तित किरण, और ये आपका होता है अभिलंब। अभिलंब, इसको आप एन से डिनोट कर सकते हैं AV। और इसके दो नियम भी होते हैं। पहला नियम आपका ये, आपका जो होता है पहला बात तो ये I होता है और ये R। आपतित किरण है तो ये आपतन कोण होगा, और ये परावर्तित किरण है तो ये परावर्तन कोण होगा। पहला नियम जो है आपका कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपका आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R सदैव बराबर होते हैं। तो गाइस, ये था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसमें होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यहां पर दो माध्यम होते हैं, पहला सघन विरल, कुछ भी आप ले सकते हो, यानी वायु ले लो या फिर इसको आप कांच कह सकते हो, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहां पर आपका विलंब है, इसको आप अभिलंब कह सकते हो, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। ये यहां पर जाना चाहिए था लेकिन ये इधर की ओर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, या फिर इसको याद कर सकते हो आप कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह आपका I है और यह आपका R। यह आपकी आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। इस पर एक जो आपका पहला नियम होगा, पहला नियम ये होगा कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी वही नियम जो परावर्तन में नियम था, पहला नियम, वही इसका पहला नियम होता है। दूसरा नियम कि किन्हीं दो माध्यम के लिए या एक ही रंग के प्रकाश के लिए क्या होता है, आपतन कोण की ज्या साइन R वो साइन I तथा अपवर्तन की कोण की ज्या साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। यह आपका प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है, जिसको स्नेल का नियम भी आप कह सकते हैं। यानी स्नेल का नियम भी आपका यही है। तो एक बार आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। आइए गाइस, अब देखते हैं जो आपका आंकिक प्रश्न है इस पार्ट के। गाइस, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो कल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सारी थ्योरी पढ़ाने का ना तो मेरे पास टाइम है, ना ही आपके पास पढ़ने का टाइम है, इसलिए वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने की पूरी संभावना उनकी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जिसकी वक्ता त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए वक्ता त्रिज्या दे रखी है आपकी 32 रखी ना 32 सेंटीमीटर ये आपकी, और क्या निकालना हमको, फोकस दूरी, फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो गाइस देखिए फोकस दूरी का, और सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं 1 नंबर में क्वेश्चन यही आएगा कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यहां पर देखिए फोकस दूरी बराबर आपकी होती वक्ता त्रिज्या अपॉन, ये आपका संबंध होता है। इस संबंध को वो ऑप्शन में किसी भी रूप से लिख सकता है, या वक्ता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, या इस प्रकार से किसी प्रकार से आपको वो दे सकता है। तो आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या कितनी है आपकी 32/2, यानी यहां से आप इसको 16 बार काट सकते हो। तो आपकी फोकस दूरी आएगी, वो फोकस दूरी आपकी आती है 16 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या दे सकता है, क्वेश्चन वो ये भी कह सकता है कि यदि फोकस दूरी इतनी हो तो वक्ता त्रिज्या निकालिए। यहां पर देखिए यदि वो कह दे कि F बराबर, यानी फोकस दूरी दे रखी है आपकी 20, एक क्वेश्चन जरूर आपको ऐसा मिलेगा कि 20 फोकस दूरी है, तो आपको बतानी है वक्ता त्रिज्या, यानी R का मान बताइए क्या होगा। तो क्या है फॉर्मूला, F बराबर R/2, F का मान यहाँ पर रखिए 20 बराबर R, और ये 2 आपका इधर पहुंच जाता, तो 20 गुणा 2, तो यहां पर आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। तो गाइस ये था आपके 2 क्वेश्चन, इस पर आधारित आप अन्य क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आपका पूछा भी गया है, बहुत ज्यादा है, और आपका अनसोल्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से ये और ये दिए हैं, यानी 4/3 और 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। गाइस ये क्वेश्चन आपका इसके ये ना आए तो इसके टाइप का कोई अन्य क्वेश्चन जरूर आएगा। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या दे रखा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष आपको लिखना है, दिया है क्या आपको क्वेश्चन में दिया है वायु के सापेक्ष, यानी एयर, ए के सापेक्ष जल है ना, जल का अपवर्तनांक ये आपको दिया है। क्या क्रम से दे रखा, तो पहले वाले का आपका ये हुआ। दूसरा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या दे रखा, 3/2। अब क्या करते हैं, अब यहां पर देखिए आपको जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल क्या है आपका वाटर, ये आपको ज्ञात करना। दूसरा आपको ज्ञात करना होगा इसका उल्टा, यानी ये। अब यहां पर देखिए क्या करते हैं, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि, यहां पर आप लिख भी सकते हो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये क्या होगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में, जल यानी वाटर और कांच आपका गिलास। इसका क्या होता है, इसकी एक ट्रिक है, जो आपका पीछे है उसको ऊपर लिखिए, जी वाला पोर्शन आप ऊपर लिखोगे, डब्ल्यू वाला पोर्शन नीचे लिखिए। और अब क्या करें, यहां पर आप लिख सकते हो, यानी क्या वैल्यू दे रखी डब्ल्यू वाले की, जी वाले की 3/2 और यहां पर 4/3। अब क्या करें, अब हम लिख सकते हैं WNG, यानी अब जब डबल बटे में होता है तो उनका उल्टा हो जाता है, तो 3 × 9 और 4 दूनी 8, ये आपका रहता है ये आंसर। नेक्स्ट देखिए आपको निकालना है
GNW। तो गाइस इसका क्या देखिए, अब यदि आपकी वैल्यू दे रखी है ऊपर वाली तो सेम इसका आप उल्टा कर दीजिएगा, ये करने की जरूरत आपको नहीं है। यानी क्या होगा, एक के अपोन में यदि ये वैल्यू चली जाए तो ये आपका W आगे आ जाता है और G पीछे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/9/8, और 8 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो आपका सिंपली 1 मिनट में आंसर आ जाता है 8/9। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के अन्य क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए गाइस ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है कि परिपथ में AB तथा AC के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध याद करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं AB के लिए, AB के लिए किस प्रकार हम करते हैं, यहां पर देखिए, यानी जब आप AB को फोकस करोगे तो आपका क्या होगा, धारा इधर से जाएगी, इधर से गई और आपकी इधर से आ गई। यानी जब आपकी धारा इधर से गई है और इधर से आई है, या इस प्रकार से कीजिएगा, A और B को जब आप फैला देते हो तो ये और ये यानी 6 ओम 6 ओम आपके आते हैं श्रेणी क्रम में। क्या हो जाता है आपका, एक प्रकार से आप इसको ऐसे समझिए, इस प्रकार से समझिए, जब आप AB को लोगे तो इसको इस प्रकार से लिख लोगे आप A, और ये आपका C कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर। यानी आपने A को AB आपने 3 है और ये आपके 6 और 6, इस प्रकार से समझिएगा। और जब आप इसको फैलाओगे तो ये और ये आपके एक तार से ज्वाइन हो जाएंगे और बाकी आपके ये, यानी आप लिखोगे 6 ओम व 6 ओम को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो आप लिखते हो R डैश बराबर R1 प्लस R2, यानी R डैश बराबर 6 और 6, आपका जाता है R डैश बराबर 12। अब क्या करें, अब ये 12 ओम आपके किस प्रकार से बन जाएंगे, आप कहते हैं इस प्रकार से। अब ये 12 और ये कौन से क्रम में है, समांतर में, हम लिखेंगे 12 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R बराबर 1/12 प्लस 1 आपको हो जाता है ये, आप यहाँ पर 12 एलसीएम लेते हैं तो 12 का ना 12, और 3 के बारे में कितनी बार आता है, 4, 3 चौक 12, तो आपका जो आ जाता है वो आपका जाता है 1/R बराबर, ऊपर वालों को जोड़ दीजिएगा 5 और यहाँ पर 12। हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देते हैं, यानी R बराबर 12/5, और इससे कितनी आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी आपका जाता है R बराबर 2.4। ये है आपका A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पर देखिए, आइए पहले आंसर मैच कर लेते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो अब देखते हैं हम A और C के बीच, किसके बीच, A C के लिए, A C के लिए हम क्या करते हैं, A C के लिए क्या करेंगे हम, अब इसको आप यहीं रहने दीजिएगा सेम इसकी तरह, और आप ये और ये यहाँ से धार जाएगी और इसमें वो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। हम लिखते हैं 6 ओम व 3 ओम को कौन से क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो ये आपको जाता है R डैश बराबर 6 प्लस 3, R डैश बराबर 9 ओम। आप क्या लिखते हो, आप ये दोनों जो जोड़कर आपके आए होंगे वो इसके क्या आए होंगे, समांतर आए होंगे,
तो 9 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, किसमें, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो 1/r बराबर 1/9 प्लस 1/6। अब क्या करें, यहाँ पर आप 18 क्या ले लें, 18 ले लें, तो 18 9 के बारे में 18 कौन सा नंबर आता है, 2 में 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, यानी आपको जो आ जाता है वो आ जाता है 5/18 और r बराबर क्या हो जाएगा 18/5, 5 तिया 15, ठीक है, और आपके बच जाते हैं 3, 5 6 30, तो आपका r का मान आ जाता है 3.6। तो गाइज आप इन दोनों जो टाइप के क्वेश्चन हैं इन दोनों का भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें। तो आइए गाइज देखते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या है। चित्र में आपको बताना है वैद्युत परिपथ में आंतरिक शेल यानी आंतरिक प्रतिरोध की आपको गणना करनी है, यानी स्मॉल आर की। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए आपको कैपिटल आर निकालना पड़ेगा, यानी आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि दिया है क्या दिया है आपका। सबसे पहले तो आप लिख सकते हो कैपिटल ई का मान, क्योंकि ये जो वी है ये आपका कैपिटल ई का मान दे रखा, और उसके बाद एम्पियर की आपको धारा की जरूरत पड़ेगी, तो आई का मान भी आपको दे रखा है 0.6 एम्पियर। उसके बाद जो आपको दे रखा है ये, तो इसको तो आप छोड़ दीजिएगा, अभी स्मॉल आर की आपको वैल्यू निकालनी है। अब लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, हम लिखेंगे 3 ओम व 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़िएगा तो हम लिखेंगे 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/3, यानी 1/r आपका ये हो जाता है 2, और उसके बाद r का मान जो आपका आएगा वो आएगा 3/2, और ये आपका हो गया 1.5, ये आपका r का मान निकल गया। अब क्या फॉर्मूला लगाएं आप, तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है उसके लिए आपका फॉर्मूला जो है I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल आर, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा, तो I का मान तो आपको दे रखा है, तो क्या दे रखा है आपको 0.6 बराबर, E का मान भी आपको दे रखा है कितना 1.5, उसके बाद कैपिटल R का मान क्या 1.5 आया है, और स्मॉल r आपको निकालना है। अब क्या करें, इस पूरे को आप इधर ले आइएगा और इसको उधर भेज दीजिएगा, तो 1.5 प्लस r बराबर 1.5 0.6, यहाँ पॉइंट से पॉइंट आपका उड़ जाता है, तो 1.5 प्लस r और आपको हो जाता है 15/6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, आपका यह जाता है 1.5 प्लस r बराबर जो आपका 5/2, 5/2 से आपको यदि 5 को 2 से भाग करो आप, तो आपका जाता है 2.5, तो 1.5 प्लस r बराबर 2.5, और यहाँ से आप लिख भी सकते हो 2.5 माइनस 1.5, आपका क्या आ जाएगा 1 या 1.0 भी आप लिख सकते हो। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू है। आइए मैच कर लेते हैं आपका आंसर कुछ, 1.0 ये यानी ओम और है इसमें, ये आपका, तो अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर आपका अच्छा है, क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि एक चालक की आपको लंबाई दे रखी है, चालक की लंबाई दे रखी है आपकी 2 मीटर। उसके बाद आपको चालक की धारा दे रखी है, यानी चालक में धारा दे रखी है आपको 10 एम्पियर। कितनी एम्पियर, 10 एम्पियर। उसके बाद चालक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, चुंबकीय
क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है। तीव्रता आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये दे रखी है आपको 2। और क्या दे रखा है आपको? और दे रखा है चालक पर बल। चालक पर बल आपको ये निकालना है, चालक पर बल। या आप लिख सकते हो वेबर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, और इसमें पूछा भी है, क्या बोला गया है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। यहाँ पर लिख रहे यदि, यानी हम लिख सकते हैं नंबर 1 पर, यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। और कुछ दे रखा नहीं, यही दे रखा। देखिए, समांतर होने पर थीटा का मान आपको 0 लेना है, भाई यही है। यानी F बराबर जो फॉर्मूला होता है IVL साइन थीटा होता। अब चूंकि समांतर है तो यहाँ लिख सकते हो समांतर के लिए, समांतर होने पर क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू 0 आप लोगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो F बराबर, I का मान क्या था आपका 10 एम्पियर, गुणा B का मान आपका कितना है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और आपका L का मान क्या है 2, और साइन 0 का मान आपके क्या होगा 0 होगा, तो बाकी आपका क्या हो जाएगा सब 0 ही हो जाएगा। तो F का मान आपका 0 न्यूटन आपका यहाँ पर आंसर। दूसरे जो आपको पूछा है नंबर 2 पर, उसमें पूछा है यदि लंबवत हो, यानी यहीं आप लिख सकते हो। अच्छा, पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे ही आप समांतर को क्या लिख देंगे? लंबवत हो। लंबवत होने पर क्या होता है? यहाँ पर फॉर्मूला तो आपका वही यूज होगा, VL साइन थीटा। आपके क्या होगा यहाँ पर थीटा बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो आप लिख दोगे I का मान तो आपका 10 था, ये भी आपका 2 है, ये भी आपका 2, और यहाँ पर क्या लिख दोगे साइन 90। और साइन 90 का मान क्या होता है आपका? साइन 90 का मान होता है आपका 1। तो आपका आता है यहाँ पर 40 न्यूटन। तो और क्या दे रखा है? और बता रखा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के 45 कोण पर क्या हो, 45 का कोण पर और निकालना है ये। तो आप पहले लंबवत का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिएगा, यहाँ पर आप क्या कर लोगे, थीटा बराबर क्या कर लोगे आप, चूंकि थीटा बराबर कितना दे रखा है 45, तो अब हम क्या लिख सकते हैं F बराबर I का मान 10, V का मान 2, L का मान 2, और यहाँ पर आई आपका साइन 45। साइन 45 क्या हुआ आपका? ये तो हो गया आपका 10 गुणा 2 गुणा 2, और 45 का वैल्यू होती है आपकी साइन 45 की अंडर 2। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले दो में से किसी एक दो को आप अंडर रूट में तोड़ सकते हो। इसमें आप नहीं, आप क्या करें, इससे आप ये काट दें तो आपका बच जाता है 10 दूनी 20 और अंडर रूट 2। ये आपका हो गया न्यूटन। तो गाइज आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके जो आंकिक प्रश्न है, तो इनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है साइंस का उसको अच्छे से इसको करिएगा। तो गाइज हमारी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।